नमस्कार। आदर्श शिक्षण संस्थान की ऑनलाइन कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम हिंदी विषय में उपसर्ग पढ़ेंगे। सबसे पहले उपसर्ग की परिभाषा। उपसर्ग उस शब्दांश या अव्यय को कहते हैं जो किसी शब्द के पहले आकर उसका विशेष अर्थ प्रकट करता है। दूसरे शब्दों में कहें, उपसर्ग वह शब्दांश या अव्यय है जो किसी शब्द के आरंभ में जुड़कर उसके अर्थ में यानी मूल शब्द के अर्थ में विशेषता ला दें या उसका अर्थ ही बदल दें, वे उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे प्रसिद्ध, अभिमान, विनाश, उपकार। इनमें क्रमशः प्र, अभि, वि और उपसर्ग हैं। यह दो शब्दों यानी उपधन सर्ग के योग से बनता है। उप का अर्थ समीप, निकट या पास में है। सर्ग का अर्थ है सृष्टि करना। उपसर्ग का अर्थ इस प्रकार, पास में बैठाकर दूसरा नया अर्थ वाला शब्द बनाना। हार के पहले प्र उपसर्ग लगा दिया गया तो एक नया शब्द प्रहार बन गया, जिसका नया अर्थ हुआ मारना। उपसर्गों का स्वतंत्र अस्तित्व न होते हुए भी वे अन्य शब्दों के साथ मिलाकर उनके एक विशेष अर्थ का बोध कराते हैं। उपसर्ग शब्द के पहले आते हैं। जैसे अनुपसर्ग बन शब्द के पहले रख देने से एक शब्द अनबन बनता है, जिसका विशेष अर्थ मन मुटाव है। कुछ उपसर्गों के योग से शब्दों के मूल अर्थ में परिवर्तन नहीं होता, बल्कि तेजी आती है। जैसे भ्रमण शब्द के पहले परि उपसर्ग लगाने से अर्थ में अंतर न होकर तेजी आई। कभी कभी उपसर्ग के प्रयोग से शब्द का बिल्कुल उल्टा अर्थ निकलता है। उपसर्ग की विशेषता। उपसर्ग की 3 गतियां या विशेषताएं होती हैं। पहला है शब्द के अर्थ में नई विशेषता लाना। जैसे प्रधन बल, प्रबल, अनुधन शासन, अनुशासन। दूसरा है शब्द के अर्थ को उलट देना। जैसे अधन सत्य, असत्य, अपधन यश, अपयश। ऐसे ही उपसर्ग की तीसरी विशेषता है शब्द के अर्थ में कोई खास परिवर्तन न करके मूलार्थ के इर्द गिर्द अर्थ प्रदान करना। मूल अर्थ के आसपास ही अर्थ प्रदान करना उपसर्ग की तीसरी विशेषता है। जैसे विधन शुद्ध, विशुद्ध, परिधन भ्रमण, परिभ्रमण। अब है उपसर्ग की संख्या। हिंदी में प्रचलित उपसर्गों को निम्नलिखित भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला, संस्कृत के उपसर्ग। दूसरा, हिंदी के उपसर्ग। तीसरा, उर्दू के उपसर्ग। चौथा, अंग्रेजी के उपसर्ग। पांचवा, उपसर्गवत अव्यय, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण। अर्थात उपसर्ग की तरह अव्यय, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण। सर्वप्रथम हम संस्कृत के उपसर्ग पढ़ते हैं। संस्कृत में कुल 22 उपसर्ग हैं। तो उपसर्ग, अर्थ और उपसर्ग से बने शब्दों को आगे पढ़ेंगे हम। पहला उपसर्ग है अति, जिसका अर्थ अधिक, ऊपर या उस पार। अति से बने शब्द अतिकाल, अत्याचार, अतिक्रमण, अतिरिक्त, अतिशय, अत्यंत, अतियुक्ति, अतिक्रमण इत्यादि। दूसरा उपसर्ग है अधि, जिसका अर्थ ऊपर या श्रेष्ठ होता है। अधिकरण, अधिकार, अधिराज, अध्यात्म, अध्यक्ष, अधिपति इत्यादि। अगला उपसर्ग है अप, जिसका अर्थ है बुरा, अभाव, हीनता या विरुद्ध। इनसे बने शब्द अपकार, अपमान, अपशब्द, अपराध, अपहरण, अपकीर्ति,
अपप्रयोग, अपव्यय, अपवाद इत्यादि। अगला है अ उपसर्ग, जिसका अर्थ अभाव, अज्ञान, अधर्म, अस्वीकार इत्यादि। अगला उपसर्ग अनु, जिसका अर्थ पीछे, समानता, क्रम या पश्चात। इनसे बने शब्द अनुशासन, अनुज, अनुपात, अनुवाद, अनुचर, अनुकरण, अनुरूप, अनुस्वार, अनुशीलन इत्यादि। आ उपसर्ग, जिसका अर्थ है और, सीमा, समेत, कमी या विपरीत। आ से बने शब्द आकाश, आदान, आजीवन, आगमन, आरंभ, आचरण, आमुख, आकर्षण, आरोहण इत्यादि। अ उपसर्ग, जिसका अर्थ होता है हीनता, अनादर या पतन। अव से बने उपसर्ग शब्द हैं अवगत, अवलोकन, अवनत, अवस्था, अवसान, अवज्ञा, अवरोहण, अवतार, अवनति, अवशेष इत्यादि। अगला शब्द है उप, जिसका अर्थ होता है निकटता, सदृश, गौण, सहायक, हीनता। जैसे उपशब्द के अर्थ हैं निकटता, सदृश, गौण, सहायक। इनसे बने शब्द उपकार, उपकूल, उपनिवेश, उपदेश, उपस्थिति, उपवन, उपनाम, उपासना, उपभेद इत्यादि। अगला शब्द है नी। नी उपसर्ग, अर्थ है भीतर, नीचे, अतिरिक्त। शब्द हैं निदर्शन, निपात, नियुक्त, निवास, निरूपण, निवारण, निम्न, निषेध, निरोध, निदान, निबंध इत्यादि। अगला संस्कृत का उपसर्ग है निर, जिसका अर्थ है बाहर, निषेध, रहित। इनसे बने शब्द निर्वास, निराकरण, निर्भय, निरपराध, निर्वाह, निर्दोष, निर्जीव, निरोग, निर्मल इत्यादि। अगला उपसर्ग है परा, जिसका अर्थ उल्टा, अनादर, नाश। इनसे बने शब्द पराजय, पराक्रम, पराभव, परामर्श, पराभूत इत्यादि। परि उपसर्ग, जिसका अर्थ है आसपास, चारों ओर, पूर्ण। इनसे बने शब्द परिक्रमा, परिजन, परिणाम, परिधि, परिपूर्ण इत्यादि। प्र उपसर्ग, जिसका अर्थ अधिक, आगे, ऊपर, यश। प्र से बने उपसर्ग शब्द प्रकाश, प्रख्यात, प्रचार, प्रबल, प्रभु, प्रयोग, प्रगति, प्रसार, प्रयास इत्यादि। प्रति उपसर्ग, जिसका अर्थ है विरोध, बराबरी, प्रत्येक, परिवर्तन। शब्द प्रतिक्षण, प्रतिनिधि, प्रतिकार, प्रत्येक, प्रतिदान, प्रतिकूल, प्रत्यक्ष इत्यादि। वि उपसर्ग, जिसका अर्थ है भिन्नता, हीनता, असमानता, विशेषता। वि से बने शब्द विकास, विज्ञान, विदेश, विद्वा, विवाद, विशेष, विस्मरण, विराम, वियोग, विभाग, विकार, विमुख, विनय, विनाश इत्यादि। अगला संस्कृत का उपसर्ग है सम, जिसका अर्थ है पूर्णता, संयोग, संकल्प, संग्रह, संतोष, संन्यास, संयोग, संस्कार, संरक्षण, संहार, सम्मेलन, संस्कृत, सम्मुख, संग्राम इत्यादि। सु उपसर्ग, जिसका अर्थ सुखी, अच्छा, भाव, सहज, सुंदर। इनसे बने शब्द सुकृत, सुगम, सुलभ, सुदूर, स्वागत, सुयश, सुभाषित, सुवास, सुजन इत्यादि। अध उपसर्ग, जिसका अर्थ आधे के अर्थ में, अध जला, अध पका, अध खिला, अध मरा, अध सेरा इत्यादि। अ या अन उपसर्ग, जिसका अर्थ है निषेध के अर्थ में,
ये उपसर्ग आता है। अमोल, अपढ़, अजान, अथाह, अलग, अनमोल, अनजान इत्यादि। उन उपसर्ग जिसका अर्थ एक कम, 19, 29, 49, 59, 69 इत्यादि। ओ उपसर्ग जिसका अर्थ हीनता, निषेध, अवगुण, अवघट, अवसर और। दु उपसर्ग जिसका अर्थ बुरा, हीन शब्द है दुकाल, दुबला इत्यादि। नि उपसर्ग अर्थ निषेध, अभाव, विशेष। इनसे बने शब्द निकम्मा, निखरा, निडर, निहत्ता, निगोड़ा इत्यादि। बिन उपसर्ग जिसका अर्थ होता है निषेध। बिन उपसर्ग से बने शब्द बिन जाना, बिन ब्याहा, बिन बोया, बिन देखा, बिन खाया, बिन चका, बिन काम इत्यादि। ऐसे ही भर उपसर्ग जिसका अर्थ पूरा, ठीक। इनसे बने शब्द भरपेट, भरसक, भरपूर, भर दिन इत्यादि। कु उपसर्ग या क जिसका अर्थ बुराई, हीनता। कु उपसर्ग से बने शब्द कुखेत, कुपात्र, कुकाठ, कपूत, कुढंग इत्यादि। इस प्रकार ये संस्कृत के 22 उपसर्ग और इनसे बने शब्द हमने पढ़े। अब हैं हिंदी के उपसर्ग। उपसर्ग अर्थ और उपसर्ग से बने शब्द। अन उपसर्ग जिसका अर्थ निषेध के अर्थ में आता है। अनमोल, अलग, अनजान, अनकहा, अनदेखा इत्यादि। अध जिसका प्रयोग आधे के अर्थ में होता है। अध जला, अध खिला, अध पका, अध कचरा, अध कच्चा, अधमरा इत्यादि। उन एक कम में इसका प्रयोग होता है। शब्द हैं 29, 49, 59 इत्यादि। भर जिसका अर्थ पूरा, ठीक। भरपेट, भरपूर, भर दिन इत्यादि। दु उपसर्ग जिसका अर्थ बुरा, हीन, विशेष। इनसे बने शब्द दुबला, दुर्जन, दुर्बल, दुकाल इत्यादि। नि उपसर्ग जिसका अर्थ अभाव, विशेष। इनसे बने शब्द निगोड़ा, निडर, निकम्मा इत्यादि। अ उपसर्ग जिसका अर्थ अभाव, निषेध। इनसे बने शब्द अछूता, अता, अटल। क उपसर्ग बुरा, हीन। इनसे बने शब्द कपूत, कचोट इत्यादि। कु उपसर्ग जिसका अर्थ बुरा और बने शब्द कुचाल, कुचेला, कुचक्र। अब उपसर्ग अर्थ हैं हीन या निषेध, अवगुण, अवघर, अवसर, ओसान। भर उपसर्ग अर्थ हैं पूरा। इनसे बने शब्द भरपेट, भरपूर, भरसक, भरमार। सु उपसर्ग अर्थ हैं अच्छा। सुडोल, सुजान, सुगढ़ और सुपल शब्द बनते हैं सु उपसर्ग से। अगला हिंदी का उपसर्ग है पर जिसका अर्थ है दूसरा या बाद का। परलोक, परोपकार, परसर्ग, परहित। और हिंदी का अगला उपसर्ग है बिन जिसका अर्थ है बिना, निषेध। इनसे बने शब्द बिन ब्याहा, बिन बादल, बिन पाए, बिन जाने। अब हैं उर्दू के उपसर्ग। उपसर्ग अर्थ और उपसर्ग से बने शब्द। ला, ला का अर्थ है बिना और ला उपसर्ग से बने शब्द लाचार, लाजवाब, लापरवाह, लापता इत्यादि। बद उपसर्ग जिसका अर्थ होता है बुरा। बद से बने शब्द बदसूरत, बदनाम, बददिमाग, बदमाश, बदकिस्मत इत्यादि। बे उपसर्ग जिसका अर्थ है बिना, बेकाम, बेअसर, बेरहम, बेईमान इत्यादि। कम जिसका अर्थ थोड़ा, हीन। इनसे बने शब्द कमसीन, काम, कम ख्याल, कमजोर, कम दिमाग, कम जात इत्यादि। गैर शब्द है जिसका अर्थ के बिना या निषेध। इनसे बने शब्द गैर कानूनी, गैर जरूरी, गैर हाजिर, गैर सरकारी इत्यादि।
अगला उपसर्ग है खुश, श्रेष्ठता के अर्थ में आता है। खुशनुमा, खुशगवार, खुश मिजाज, खुशबू, खुश दिल, खुशहाल इत्यादि। ना उपसर्ग जो अभाव के अर्थ में आता है, इनसे बने शब्द नाराज, नालायक, नादान, नापसंद इत्यादि। नामुमकिन भी ना से बनता है। अगला उर्दू का उपसर्ग है अल, जिसका अर्थ है निश्चित, अलबता, अलगरज इत्यादि। बर, बर का अर्थ है ऊपर, पर या बाहर। इनसे बने शब्द बर्खास्त, बर्दाश्त, बर वक्त इत्यादि। अगला उर्दू का शब्द है बिल, के साथ अर्थ होता है बिल आखिर, बिल्कुल, बिल वजह। हम उपसर्ग जिसका अर्थ है बराबर, समान। हम उम्र, हमदर्दी, हम पेशा इत्यादि। दर उपसर्ग जिसका अर्थ है म, दरअसल, दर हकीकत। और अगला उपसर्ग है फिल या फी, म प्रति अर्थ होता है। इनसे बने शब्द फिलहाल, फी आदमी। ब उर्दू का उपसर्ग जिसका अर्थ और, अनुसार, बनाम, बदौलत, बदस्तूर, बगैर। बा उपसर्ग जिसका अर्थ होता है शहीद, बाकायदा, बाइज्जत, बाअदब, बामौका। ऐसे ही सर उपसर्ग उर्दू का जिसका अर्थ है मुख्य, सरताज, सरदार, सरपंच, सरकार। बिल उपसर्ग जिसका अर्थ होता है बिना, बिल वजह, बिला वजह है, बिला शक। हर उपसर्ग जिसका अर्थ होता है प्रत्येक, हर दिन, हर साल, हर एक, हर बार। अब हैं अंग्रेजी के उपसर्ग। उपसर्ग अर्थ और उपसर्ग से बने शब्द। सब उपसर्ग जिसका अर्थ होता है अधीन या नीचे, सब जज, सब कमेटी, सब इंस्पेक्टर। अगला अंग्रेजी का उपसर्ग है डिप्टी, जिसका अर्थ है सहायक, डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी रजिस्ट्रार, डिप्टी मिनिस्टर। वाइस जिसका अर्थ है सहायक, वाइस राय, वाइस चांसलर, वाइस प्रेसिडेंट। जनरल अंग्रेजी का उपसर्ग जिसका अर्थ होता है प्रधान, जनरल मैनेजर, जनरल सेक्रेटरी। चीफ का अर्थ होता है प्रमुख। इनसे बने शब्द चीफ मिनिस्टर, चीफ इंजीनियर, चीफ सेक्रेटरी। हेड जिसका अर्थ होता है मुख्य, हेडमास्टर, हेड क्लर्क। अब हैं उपसर्ग वत, अव्यय, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण। उपसर्ग अद जिसका अर्थ है नीचे, और इनसे बने शब्द अधपतन, अधोगति, अधोमुखी, अधोलिखित। अंतः जिसका अर्थ होता है भीतरी, इनसे बने शब्द अंतःकरण, अंतःपुर, अंतर्मन, अंतर्देशीय। अगला उपसर्ग है अ जिसका अर्थ अभाव, अशोक, अकाल, अनीति, अधर्म। बहिर, बहिर शब्द का अर्थ बाहर। इनसे बने शब्द बहिर्गमन, बहिर्जगत, बहिष्कार, बहिर्द्वार। सत शब्द का अर्थ सच्चा। इनसे बने शब्द सज्जन, सत्कर्म, सदाचार, सत्कार्य। पुरा जिसका अर्थ होता है पुरातन। इनसे बने शब्द पुरातत्व, पुरावृत्त। सम उपसर्ग का अर्थ समान। इनसे बने शब्द समकालीन, समदर्शी, समकोण, समकाली। सह उपसर्ग जिसका अर्थ होता है साथ। सह से बने शब्द सहकार, सहपाठी, सहयोगी, सहचर। अन उपसर्ग अर्थ होता है अभाव या निषेध। अन से बने शब्द अनर्थ, अनंत। अंतर अर्थ होता है भीतर। अंतर से बने शब्द अंतर्नाद, अंतर्राष्ट्रीय। का या कु उपसर्ग अर्थ है बुरा। बने शब्द कापुरुष, कुपुत्र। न अर्थ है अभाव। न उपसर्ग से बने शब्द नगण्य, नपुंसक। पुरा उपसर्ग अर्थ है पहले। पुरा से बने शब्द पुरातन, पुरातत्व। स उपसर्ग अर्थ है सहित। स उपसर्ग से बने शब्द सपरिवार, सदैव, सचेत। अलम उपसर्ग अर्थ है शोभा। बने शब्द
अलंकार, ये शब्द हैं अलम उपसर्ग से बना हुआ। आविश का अर्थ है प्रकट या बाहर होना। आविश से बने शब्द आविष्कार, आविर्भाव। तिरस शब्द तिरछा, टेढ़ा, अदृश्य। तिरस से बने शब्द तिरस्कार, तिरोभाव। पुरुष का अर्थ है सामने और बना शब्द है पुरस्कार। ऐसे ही प्रादुर, जिसका अर्थ प्रकट होना, सामने आना। प्रादुर उपसर्ग से बने शब्द प्रादुर्भाव, प्रादुर्भूत। आगे हैं दो उपसर्गों से निर्मित शब्द। निर, धन, आ, धन, करण। निर और आ करण में शब्द में लगने से शब्द बना निराकरण। प्रति, धन, उप, धनकार, शब्द बना प्रत्युपकार। सु, धन, सम, धनकृत, सुसंस्कृत। अन, धन, आ, धनहार, अनाहार। सम, धन, आ, धन, चार, समाचार। ऐसे ही अन, धन, आ, धन शक्ति, अनासक्ति। अधन, सु, दो उपसर्ग धन रक्षित में मिलकर के शब्द बना असुरक्षित। सम, धन, आ, धन लोचना, समालोचना। ऐसे ही सु, धन, सम, धन गठित, सुसंगठित। अधन, नी, धन यंत्रित, अनियंत्रित। इस प्रकार ये शब्द दो उपसर्गों से मिलकर बनते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।